हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने इस चैनल को बनाया था अमीरी के नाम से, अमीरी की ओर। आज हमको बहुत खुशी मिलता है। आज मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर आज हमको बहुत ही खुशी मिलता है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ कि मैं पहले बहुत कर्ज में था। लगभग मेरे ऊपर 30 लाख रुपया का कर्ज था। 30 लाख रुपया का कर्ज था और मैंने उस कर्ज को कैसे खत्म किया, कौन सा दिमाग लगाया ताकि वो कर्ज खत्म हो गया। दोस्तों, जब मेरे ऊपर कर्ज हुआ, कर्ज इसलिए हुआ कि मैंने एक जमीन लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके लोन लेके अपने सगे संबंधियों से इधर उधर पैसा करके मैंने वो जमीन तो ले लिया। लेकिन लेने के बाद मुझे होश आया कि मैं कितना बड़ा गलती कर दिया और मैं एक लोन में बहुत बड़े कर्ज में फंस चुका था। मेरे ऊपर 23-24 लाख का कर्ज जो है बैंक का हो गया था और लगभग 4-5 लाख जो है सगे संबंधियों से लेके मैं कर्ज में डूब गया। दोस्तों, जब मैं कर्ज में डूबा तो मुझे सबका असली चेहरा सामने आने लगा और जिसके ऊपर पैसा पानी की तरह बहाता था, मैं पैसे को पैसा नहीं समझता था। वो लोग मुझे ताने देने लगे, तंग करने लगे पैसा के लिए। तब मुझे पैसे की कीमत समझ में आया, उस पैसे का हकीकत समझ में आया कि पैसा क्या चीज होता है। सभी लोग दोस्तों तंग करने लगे, अच्छा भला बुरा कहने लगे। जिसको कि मैं सब दिन पैसा दिया था, मैं कभी उसको तंग नहीं करता था। मुझे वहां से समझ में आया दोस्तों कि किस तरह से पैसा का महत्व होता है, पैसे का क्या महत्व होता है। और जब आप फंसते हैं तो आपको असली चेहरा देखने को मिलता है, कौन अपना है कौन पराया है, सब सुनाने लगा। मैं वहां से तैयारी किया कि कैसे कर्ज को खत्म किया जाए। मैंने एक कहानी दोस्तों पढ़ा जो कि आपको भी सुना देता हूँ, जिससे कि आप भी जो है उससे सीख ले सकते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ा कि किसी देश में जो है क्या था, बहुत बारिश होता था लेकिन फिर भी वहां पानी की कमी होती थी। इस उस साल वहां बहुत वर्षा हुआ लेकिन फिर भी जो कंपनी पानी को सप्लाई कर रहा था वो ये बोलकर कि बारिश कम हुआ है, पानी का दिक्कत है, कटौती करता था। दोस्तों, लेकिन सरकार ने तो बोला कि भाई यहाँ तो वर्षा अच्छा हुआ है, फिर कैसे पानी का कटौती हुआ है, तुम चेक करो। जब चेक किया दोस्तों, जो कंपनी था जो उस देश में पानी का सप्लाई करता था, उसका पाइपलाइन जो है बहुत जगह पे टूट फूट गया था, पानी वेस्ट होता था, जिसके कारण पूरे देश को, पूरे शहर को पानी जो है, पानी सही मात्रा में नहीं मिलता था। और जब उस पाइप को नया पाइप डलवाया गया, अच्छा पानी हर जगह नया पाइप डलवाया गया, उस जो पाइप फट गया था उसके छेद को बंद किया गया, दुरुस्त किया गया। तब उस देश में, उस शहर में पानी भरपूर मात्रा में मिलने लगा और वहां की जनता खुशहाल हो गई। इस कहानी से हमको शिक्षा मिला दोस्तों कि हम अगर लोन में फंसे हुए हैं तो कहीं न कहीं हमारे हमारे अंदर गलतियां हैं। हमारा पैसा वैसे जगह जा रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, उसको ध्यान देने की जरूरत थी। और मैंने पैसा जो इनकम आता था और जो खर्च होता था,
उस दोनों को लिखना चालू किया और कहाँ-कहाँ खर्च होता था, तो मैंने भी देखा दोस्तों कि जहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पैसा जा रहा था। कुछ लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके हमसे पैसा लिए ले रहे थे, हमको दिक्कत और हमारे पैसा से कोई मस्ती कोई और कर रहा था। मैंने हर उस छेद को बंद किया। जहाँ फालतू पैसा जाता था, जहाँ फालतू लोगों को पैसा देते थे, जिसके सामने मेरी कदर नहीं थी, उस सब को पैसा देना बंद कर दिया और जो भी पैसा बचने लगा, उस सारे पैसा को मैं लोन में डालना चालू कर दिया। और मेरा जब मैंने ये करना चालू किया, तो मेरा जो है लोन जल्दी से खत्म होने लगा। मेरे को स्टेबिलिटी मिलने लगा और साथ ही साथ जो जो फालतू खर्च था जैसे कि टीवी का रिचार्ज करना, ज़्यादा देखता नहीं था, तो टीवी का रिचार्ज करना वो भी फालतू जा रहा था। एक से सिम का जो है ज़्यादा मेरे घर में एक से ज़्यादा सिम था, 2-3 रिचार्ज होता था, जिसका ज़रूरत था उसको रखा, बाकी को बंद किया। घर में जो खर्चे थे उसको लिखा और उसमें देखा कि मैं फालतू खर्चा बहुत कर रहा हूँ, पैसा आते ही मेरे अंदर चुलबुली फैलने लगता है और मैं पैसा खर्च करने का कोशिश करता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ फालतू जगह पे, तो मैं जो ज़रूरी चीज़ था, जो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जो नीड एकदम ज़रूरी है, उसी पे खर्च करना चालू किया और उधर से भी पैसा बचना चालू हो गया और मैं इनकम पे ध्यान दिया, जो जहाँ पे मैं देखा कि यहाँ से इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता था, उस इनकम को बढ़ाने का कोशिश किया, ओवरटाइम किया और नया स्किल डेवलप किया। बहुत सारे किताबें पढ़ा, पीछे देख सकते हैं कितना किताबें हैं, लगभग मैं 500 किताब को पढ़ चुका। इस तरह से वहाँ से हमको आइडिया मिला, किस तरह से कि आदमी पैसा अ, कमाने से नहीं बचाने से अमीर बनता है और जब मैं उसको बचाना चालू किया, सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ों पे जो है खर्च करना चालू किया, तो मेरा बहुत सा सारा पैसा बचने लगा और जब बचने लगा तो मैं उसको लोन में डालते गया और आज ये स्थिति है दोस्तों कि आज मैं लोन फ्री हूँ, मेरे ऊपर कोई कर्ज़ नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि कर्ज से कैसे छुटकारा पाएँ। उस समय का स्थिति और अभी का स्थिति बहुत अंतर है दोस्तों। आज मेरा मैं अच्छा खासा मुकाम शेयर मार्केट में बना लिया हूँ, अच्छा खासा मुकाम यूट्यूब में बना लिया हूँ। मेरे 2-2 चैनल मोनेटाइज़ है, मेरी वाइफ़ चला रही है, उधर से इनकम आ रहा है। तो इस तरह से आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो लोन को खत्म करने के लिए मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि देखिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है? आप जो कमा रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपके ऐसे कुछ ऐसे रिलेशन हैं जहाँ की आपको यूज़ किया जा रहा है। जब आप पर मुसीबत आएगा तो वो कभी काम नहीं देगा, वो पीछे हट जाएगा। वैसे आदमी को पहचानिए और उससे पै देखिए कि उसको पैसे की ज़रूरत सच में है या सिर्फ़ मेरे पैसा से वो ऐश कर रहे हैं। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो दीजिए और यदि आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो वहाँ से पैसा को रोकिए। जिस तरह से एक देश में, एक राज्य में पानी का सप्लाई को पूरा करने के लिए अपने छोटे-छोटे छेद को बंद करना पड़ा, उसी तरह आप देखिए कि आपके बाल्टी में कहाँ-कहाँ छेद है। उस सारे छेद को बंद कीजिए और जहाँ ज़रूरत है, वहीं पर पानी, वहीं पर खर्च कीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तो जिसको फ़ायदा हो रहा था, जो आपसे फ़ायदा उठा रहे थे, वो तो चिल्लाना चालू करेंगे, आपसे नफ़रत करना चालू करेंगे। लेकिन
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि और ये मेरा अनुभव किया हुआ चीज़ है कि आप खुशहाल होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा। तो आज से ही कर्ज खत्म अपना लोन खत्म करने के लिए अपने इनकम का और अपने खर्च का बायोडाटा लिखिए और देखिए कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक पिक्चर दिखेगा। वो पिक्चर आपको चौंकाने वाला होगा। तो आज से ही लोन खत्म करने के लिए, अपना कर्ज खत्म करने के लिए इस स्टेप को, इस फार्मूला को अपनाइए। जिस तरह मैं आज लोन फ्री हूँ, आप भी एक दिन लोन फ्री होंगे। अपना स्किल को डेवलप करने का कोशिश कीजिए। एक से अधिक इनकम सोर्स जनरेट करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आप लोन से बाहर निकल पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। अगर आपको फायदा होता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि हाँ, जो है मेरा भी स्थिति यही है और मैं आज से इससे निकलने का कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर दूसरे दिन वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।